जिस सिया ने अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए अपने होने वाले पति का मर्डर कर दिया, लेकिन वही परिवार सिया के साथ आज नहीं खड़ा है। आज सिया गोयल के पिता यह दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी ने बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। जबकि सिया की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो पहली बार सिया गोयल के माता पिता ने भी अपना बयान दिया है। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें, अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी? बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है। वो उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज़ करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और यह वहाँ पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला? नहीं, या नहीं। कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। अब देखिए, 2 परिवार बर्बाद हो गए। सिया गोयल के पिता की तबीयत आज ख़राब हो गई और आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभी अगर आपने उनके देखा हो ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि सिया गोयल के जो पिता हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। केतन के जो पिता हैं उनके परिवार की हालत क्या है ये आप पहले देख चुके हैं। और सिया का जो परिवार है उसके पिता के बारे में भी आज आप ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा सदमा लगा होगा कि वो खुद भी अस्पताल में भर्ती हो गए। आज कितनी बुरी हालत सिया के भी माता पिता की होगी। सिया गोयल का परिवार पुणे में ड्राई फ्रूट्स और मसालों का होलसेल बिजनेस करता है और पुणे के एक बाजार में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो पूरे महाराष्ट्र में ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न परिवार से सिया आती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परिवार पीछे से बहुत अच्छा था, पैसे वाला था, संपन्न परिवार था। जबकि
सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन का परिवार भी पुणे में ही मसालों की एक छोटी सी दुकान चलाता है और ऐसा लगता है कि सिया और चेतन के परिवार की आर्थिक स्थिति और लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो दुकान भी दिखाई जो चेतन की दुकान है और वहां अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है दोनों का उसमें बहुत फर्क है। और ये बात समझ में नहीं आती कि सिया के माता पिता को चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि पुलिस ये कह रही है कि इन दोनों ने 238 घंटे तक फोन पर बात की है हाल के कुछ दिनों में। 200-250 घंटे तक सिया गोयल बात कर रही है चेतन से। परिवार को किसी को कुछ नहीं पता, ना माता पिता को पता है ना और किसी को कुछ पता है। और देखिए घरों में क्या क्या चल रहा है और माता पिता को कुछ पता नहीं चलता। आपने पुणे में जेनजी की खबर तो देखी, लेकिन इसमें दो बातें बहुत सामने आती हैं। पहली बात यह है कि ये 19-20 साल की लड़की सिया, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस लड़की ने शादी में ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर ये लड़की इस शादी के लिए ना कहने की हिम्मत दिखा देती तो आज दो परिवार बच जाते बर्बाद होने से। और देखिए कितनी अजीब सी बात है कि ये 19-20 साल की लड़की शादी के लिए ना कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, लेकिन हत्या की हिम्मत इसके अंदर आ गई। जो हिम्मत इसने हत्या करने के लिए दिखाई उससे आधी हिम्मत भी अगर ये ना कहने के लिए दिखा देती तो ये दोनों परिवार बच सकते थे। ऐसे तमाम जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको दो शब्द हमेशा आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं, एक है इज्जत और दूसरा है बदनामी। अपने परिवार की इज्जत और अपने परिवार की बदनामी से कई लड़कियां बहुत डर जाती हैं, लड़के डर जाते हैं, शायद समाज से डर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने ना किया, अगर मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया जो कि समाज के खिलाफ है, जिससे लोग क्या कहेंगे, जब उनके दिमाग में ये बात आती है तो उन्हें लगता है कि उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माता पिता भी लड़कियों को अक्सर यही कहकर बड़ा करते हैं और उनकी बदनामी बहुत होगी। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार की बदनामी के डर से, परिवार की इज्जत को बचाने के डर से आजकल के जो बच्चे हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा अपराध और गुनाह कर देते हैं। आज सिया गोयल ये ज़रूर सोचती होंगी कि अगर उसने मना किया होता इस शादी से तो शायद उसके परिवार की बदनामी हो जाती, लेकिन आज क्या उसके परिवार की कम बदनामी हो रही है? इस बदनामी से तो वो बदनामी कहीं ज़्यादा बेहतर थी। इसलिए ये जो कहानी है, ये अपराध की एक कहानी है, बहुत दुखद है, लेकिन इस कहानी में देश के सभी माता पिताओं के लिए, परिवारों के लिए एक सीख छुपी हुई है। देश के तमाम जेन ज़ी के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए भी एक सीख छुपी हुई है कि अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है अपने जीवन का तो उसमें ना कहना सीखिए।